हम पाकिस्तानी जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी स्कीम जब आएगी तो उसकी कोई फाइल ख़रीद लेंगे, पैसे सबमिट करते रहेंगे। वो वाला मॉडल आपके नज़दीक ठीक है या सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी ठीक है? क्या समझते हैं आप? उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना, वो सोने में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। देखिए, प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए आपको काफ़ी लाखों रुपए चाहिए। हाँ, और तो कम से कम 1-2 लाख रुपए से तो आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन सोना जो है वो 1-2 लाख रुपए का आप हर महीने अगर आपकी गुंजाइश है ठीक है, तो आप ले सकते हैं। इससे भी कम 50,000 में भी ले सकते हैं, आप 20,000 में भी ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप प्रॉपर्टी जो है वो इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट होगी आपके पास तो लेंगे। और मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी में फिर टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी आ जाता है। बिल्कुल। कोई अगर एक स्कीम लॉन्च हुई है तो उसको बनते बनते जनाब कम से कम लोगों की तो खैर उम्र भी गुजर जाती है उसमें। बिल्कुल इसी तरह उसमें ये भी होता है ना, अब प्रॉपर्टी का जैसे आप कह रहे हैं, अब प्रॉपर्टी का बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी ली है, आप उसको साल बाद बेचना चाह रहे हैं, अब उसकी कीमतें डाउन हो गई हैं, राइट, या उसका गाहक नहीं मिल रहा। जबकि सोना जो है वो तो आपका नकद एसेट है। राइट, वो तो आप जिस वक्त मर्जी चाहें, एट एनी टाइम आप दुकान खुली है, मार्केट खुली है, मार्केट में जाएं, वहां पे सोना बेचें और अपनी जरूरत पूरी कर लें। ठीक। अच्छा, लेकिन प्रॉपर्टी में आप ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, जिस तरह भी आपने कहा ना कि कोई भी फर्द आके जितना पैसा उसने सबमिट किया हुआ है वो सोने के रेट के मुताबिक आकर आपसे वापस ले सकता है, तो ये प्रोसेस क्या है? मतलब आपको को पहले अर्ली नोटिस देना पड़ेगा कि यार मैं 5 दिन बाद आऊँगा आपके पास, जनाब जितना मेरा पैसा जमा है मैं ले जाऊँगा, या खुदा ना खास्ता किसी साथी को इमरजेंसी पड़ जाती है तो क्या वो इमरजेंसी में आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं या कैसे? उसमें डिपेंड करता है कि अमाउंट कितनी है। लाजिम बात है, हमने उसको कारोबार में से निकालना है। अब अगर तो 1-2 लाख रुपया तो उसका तो बंदा सुनार इंतज़ाम कर लेता है, हम इंतज़ाम कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर अमाउंट ज़्यादा है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, तो उसके लिए लाजिम बात है हमें टाइम देना पड़ेगा कस्टमर। ठीक है, तकरीबन अंदाज़न कितना टाइम? वही 2-4 दिन ज़्यादा। अच्छा, 2-4 दिन, मतलब इतना ही, विद इन वीक कर लें? विद इन वीक कर सकते हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा सर, इसमें ये जो आपकी फील्ड है ना, इसमें कुछ तो सुनहरे बैठे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ फ्रॉडी भी बैठे हैं, तो हमें ये बताइएगा कि किस तरह के फ्रॉड किए जाते हैं अब आपके साथ? देखिए, इसमें यह है कि ज्वेलरी का जो काम है इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे फ्रॉड भी चलते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि ये जो चीज़ आई है बिकने के लिए ये सोना है या नहीं है। अच्छा। यानी बाज़ औक़ात हमारे साथ भी फ्रॉड हो जाते हैं। अभी जैसे चंद दिन पहले हमारे पास जेवर बिकने के लिए आया, हमने उसको कसौटी पे चेक किया, हमने जो हम चेकिंग कर सकते थे हमने उसको गर्म करके भी चेक किया, उसके बावजूद वो हमें महसूस हो रहा है कि सोना है, बिल्कुल सही है सोना। उसके बावजूद हमारा दिल मुतमईन नहीं था कि ये सोना शायद नहीं है, तो उसके लिए फिर हमने उसको कट किया, कट करके जब देखा तो अंदर सोना नहीं था, ऊपर सिर्फ सोने की पतरी चढ़ी हुई थी। अच्छा, सोना नहीं था वो। तो आप वो परचेज कर बैठे थे? वो तो परचेज कर बैठे थे, वो तो हमें नुकसान हो गया ना, लेकिन बाद में जब हमने चेक किया तो फिर हमें पता चला कि ये तो सोना नहीं है। ओए होए, तो ये क्या लगता है आपको, ये जो ज्यादातर खवातीन ने पहना होता है वो सोना ही पहना होता है या अंदर तांबा ही होता है? इसमें दरअसल ये ना कि ये कई कुछ ऐसे लोग हैं, काली भेड़ें तो हर जगह पे होती है ना जी। ठीक है। अक्सरियत जो ज्वेलर्स की है वो इस तरह का काम नहीं करती है। जो खानदानी ज्वेलर हैं, अक्सरियत अच्छा काम करती है। अक्सरियत ये है कि वो ये नहीं करते कि आपको गलत जेवर दे दें। ठीक है। ज्वेलर्स की अक्सरियत जो है वो जो रसीद पे लिख के दिया ना कि ये जेवर मैं आपको दे रहा हूँ, इतने कैरेट का जेवर दे रहा हूँ, वो अक्सर वही होता है। अच्छा। लेकिन जो चंद काली भेड़ें हैं वो इस तरह करती हैं कि वो गाहक को आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी दे देते हैं। सोने के नाम पे आर्टिफिशियली? सोना नहीं होता, उसमें होता ही नहीं सोना। पानी भी नहीं चढ़ा होता ऊपर? पानी चढ़ा होता है। पानी तो चढ़ा होता है ना। पानी ना चढ़ा हो तो कैसे पता चले सोना है या नहीं है? अच्छा, तो पानी तो चढ़ा होगा, लेकिन वो जो है ना, वो जब कस्टमर कभी लेके जाएगा किसी को चेक करवाने के लिए उसको फिर पता चलेगा ये तो सोना है ही नहीं। मेरे ख्याल में जब हम डिस्कशन कर रहे थे ऑफ द कैमरा तो नदीम भाई बता रहे थे हमें कि जनाब कोई ऐसी शॉप भी मौजूद थी कि जनाब वो बेचता ही तांबा चांदी था। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इसमें होते हैं इस तरह के भी? वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताया ना क्या मामला था वो? उसमें ये ना कि एक यहाँ पे इस्लामाबाद में एक शॉप है, थी पहले, अब तो शायद नहीं है वो, तो अभी भी शायद वाली बात है भाई, मोहतात रहिए। हाँ। तो उसका ये क्या पता ब्रांडिंग चेंज करके कर रहा हो बंदा। कस्टमर को जो जेवर देते थे उसकी बाकायदा रसीद बना के देते थे कि इतने तोले वजन है, इतना जेवर है, ये हमने आपको दिया है। अच्छा। और इसका इतना सोना है।
तो अनफॉर्चुनेटली कोई कस्टमर था, वो कहीं जा रहे थे तो उनका जेवर, उन्होंने टूटा हुआ जेवर था, उन्होंने मरम्मत कराना था। अच्छा। तो मरम्मत कराने के लिए वो वहाँ पे किसी सुनार के पास गए, उसको दिया कि ये जेवर जो है ये हमने मरम्मत करवाना है। तो उस दुकानदार ने कहा ये तो आर्टिफिशियल है, हम आर्टिफिशियल का काम तो करते नहीं है। अच्छा। वो गाहक परेशान हो गया कि ये कैसा आर्टिफिशियल है जी, मैंने तो सोने के पैसे दिए हैं, अकबर। अच्छा। मैं तो इसकी फुल पेमेंट दे चुकी हूँ और ये इतना सोना है इसमें। उसने कहा जी ये सोना नहीं है। वो फिर अपने काम काज से वापस आए, तो वापस आके फिर उसी सुनार के पास गए, उन्होंने जहाँ से सोना बनवाया था उन्होंने। जहाँ से बनवाया था उन्होंने। अब वहां पे जाके उन्होंने उसको दिया कि ये जेवर हम बेचना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया नहीं कि ये आपका बना हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उनको नहीं बताया, उन्होंने, उनको याद भी नहीं रहा। उनको याद भी नहीं रहा कि ये हमारा जेवर है या नहीं है। तो जब उनको दिया तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ये तो सोना नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा सोना नहीं है ये, तो ये तो हमने आपसे बनवाया था। ठीक। फिर उन्होंने रसीद निकाल के उसको दिखाई कि ये देखें ये रसीद है आपकी, ये आपने हमें जेवर बना के दिया ये वाला, और इसकी ये रसीद है आपकी अपनी बनी हुई है। अब फिर उस दुकानदार को मुसीबत पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। अच्छा। तो उसने बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई। फिर ठीक। इस तरह के सुनार भी हैं, मतलब कि जो बेचते ही आर्टिफिशियल हैं। दिखाते कुछ हैं, मारते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अच्छा अच्छा। तो कैसे यकीन किया जा सकता है? लेकिन अब आप खुद भी कह रहे हैं कि आपको 25 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, और आपके साथ भी अक्सर हाथ हो जाता है जी, फील्ड ऐसी है। तो एक आम ग्राहक कैसे बच सकता है इन चीज़ों से? मतलब उसको कोई ऐसे आप चीज़ें बता दें, कुछ चीज़ें ऐसी बता दें हमारे नाजरीन को, ताकि वो आइंदा जब भी सोना परचेज करें तो उनको मद्देनजर रखें। देखिए उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि वो, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर हम फ्रूट खरीदते हैं, अगर हम सब्जी खरीदते हैं, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसकी अच्छी तरह छानबीन करते हैं। राइट। उसके बगैर हम नहीं लेते। बिल्कुल। तो वो तो सैकड़ों की बात है सिर्फ। अगर आप सोना ले रहे हैं, सोना लाखों की बात है। अब आप कोशिश करें कि किसी ऐसे सुनार के पास जाएं कि जिसकी कोई आपको दाएं बाएं से इर्द गिर्द से आपको उसकी अच्छी रिपोर्टें मिल रही हों। आपको पता हो कि ये सुनार ऐसा है कि जो फ्रॉड नहीं करता है, जो गलत बयानी नहीं करता है। आप उसके पास जाएं, उससे जेवर खरीदें। दूसरा उसमें यह है कि आपने जेवर खरीदा है, किसी भी सुनार से खरीदा है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वो जेवर लेके बाजार में चली जाएं। अच्छा। बाजार में जाएं, किसी सुनार के पास जाएं, उससे कहें जी कि भाई हमने ये बेचना है, तो उसी वक्त बता देगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है। जो आसान तरीन तरीका उस जेवर को चेक करने का है, ठीक क्योंकि कस्टमर तो किसी हाल में चेक कर ही नहीं सकता कि ये सोना है या नहीं है। ठीक है। उसको चेकिंग के लिए उस सुनार के पास जाना पड़ेगा। वही सुनार उनको बताएगा कि ये जो है सोना है या नहीं है और कितने कैरेट का है। अच्छा। और वैसे तो मेरे ख्याल में अमूमी तौर पे ये कसौटी के ऊपर चेक किया जाता है, और आजकल मेरे ख्याल में लैब्स भी हैं। जी, पहले कसौटी थी, अब भी कसौटी चलती है, लेकिन अब जो है ना मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में लैब्स, गोल्ड लैब खुल चुकी हैं। तो उन गोल्ड लैब से भी जेवर जो है ना वो चेक करवाए जा सकते हैं। ठीक है। वो भी जस्ट सिर्फ एस्टिमेट ही होता है उनका, उनके पास थोड़ी सी आलात होते हैं जिससे वो चेक कर लेते हैं कि सोने की इसकी क्वालिटी कितनी है। लेकिन जो असल चेकिंग है वो यही है कि जब वो ज्वेलरी जो है वो रॉ शक्ल में आएगी, ठीक है, सॉलिड शेप में आएगी, फिर ही उसको चेक किया जा सकता है। अच्छा। जो फाइनल चेकिंग है। हाँ, मतलब कि अगर वो ज्वेलरी बन चुकी है, किसी डिजाइन में आ चुकी है, तो फिर उसको चेक करना मुश्किल है। और अगर वो रॉ फॉर्म में है, बिस्किट की फॉर्म में है, सॉलिड शेप में है, तो उसको चेक करना आसान है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, कसौटी के ऊपर आप कैसे चेक कर लेते हैं इसको? मतलब तो कैसे तरीकाकार क्या है? कसौटी का तरीकाकार ये होता है कि हम उस सोने को रगड़ते हैं कसौटी के ऊपर। कसौटी पत्थर ही होता है? पत्थर होता है, कोई खास पत्थर है? पत्थर होता है जो यानी हर पत्थर के ऊपर ये चीज नहीं आती है। राइट। तो उस पत्थर से जो है ना हमें महसूस हो जाता है कि ये कितने कैरेट का गोल्ड है। अच्छा। वो तजर्बे से पता चलता है। अच्छा। यानी हर बंदा तो नहीं कर सकता कि उसको देखे कि कितने कैरेट का गोल्ड है। तो ये तजर्बे से पता चलता है कि इसमें इम्प्योरिटी कितनी है और खालस होना कितना। मेरे ख्याल में कोई तेजाब वगैरह ऊपर डालते हैं और वो रेड हो जाता है, या वो तेजाब चेक करने के लिए तो होता है ना कि तेजाब से ये सिर्फ पता चलता है कि ये सोना है या नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। अब कई जेवर ऐसे होते हैं कि जो देखने में सोने लग रहा होता है, लेकिन जब उसको हम कसौटी पे रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद उसके ऊपर तेजाब डालते हैं तो निशान गायब हो जाता है।
अच्छा। इसलिए गायब हो जाते, कोई सोना नहीं है। या फिर वो वाली कहानी भी हो सकती है कि जनाब अंदर ताबा तो नहीं है और ऊपर जनाब जी 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 जी।